बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ सारा अब जिंदा लाश एंड कंपनी के गले की हड्डी बन चुकी है, जिसको निगलना भी आसान नहीं है और उगलना तो मजीद मुश्किल हो चुका है। दुआ सारा अब हमारे लिए अजाब बन चुकी है, ये कहना है जिंदा लाश की माँ का, जो पहले दिन से ही जो है वो गायब तो थी मंजर आम से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो सामने आती है, मीडिया पर आती है, दुनिया उसको देखती है, तो लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि इसको दुआ ज़ारा से बड़ा मसला। आप सबको याद होगा कि जब दुआ ज़ारा को लाया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए और ये लोग भी वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर भी वो उखड़ी उखड़ी बैठी हुई है, वो अजीब व गरीब किस्म का मुँह बनाकर बैठी हुई है, और इसका वो रवैया जो है वो सब ने महसूस किया था, सब ने देखा था कि उसको दुआ ज़ारा से कुछ उलझन हो रही है। लेकिन अब तो जी ये खुल्लम खुल्ला उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि दुआ ज़ारा हमारे लिए अजाब बन चुकी है। पिछले काफ़ी वक्त से ये जो झूठे यूट्यूबर्स हैं इनको बुलाया जाता है और इनसे अपना रास्ता हमवार करवाने की कोशिश की जाती है कि आप जो है हमारे नैरेटिव को फॉलो करें, हम जैसा कहेंगे आप वैसा करें, जैसे हम सवाल कहेंगे आप वैसा करें, और ये बताएं दुनिया को कि दुआ ज़ारा खुद जो है अपनी मर्ज़ी से लाहौर आती है, वो भागकर शादी करना चाहती है। उसने अपने वालिदैन को कह दिया था कि ज़हीर जो है वो मेरी मोहब्बत है, ऐसा करके जो है आप हमारे नैरेटिव को पेश करें। और वो जो झूठे यूट्यूबर्स हैं वो इसी काम में लग जाते हैं, ये सोच के बच्चों को लॉलीपॉप देते हैं ना कि बच्चे खुश हो जाएंगे, तो वो उस लॉलीपॉप में आ गए कि हम दुआ ज़ारा का इंटरव्यू लेंगे और पता नहीं हम मिलियंस में चले जाएंगे। एक बार मिलियंस में जाने का क्या फ़ायदा जब बाद में आपको लानतें और जूते ही पड़ने होते हैं। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये दुआ को और ज़हीर को ये बताने की कोशिश कर रहे थे दुनिया से कि वो बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है, और यही नैरेटिव जो है यूट्यूबर सिखा रहे थे। ये सब बोलने पर इनको इंटरव्यूज़ भी दिए गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुआ ज़ारा को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया इन्होंने, और इसके साथ साथ अब इंतहाई गैर मुनासिब सलूक भी शुरू हो चुका है दुआ के साथ। नील का निशान आपने देखा, फिर मैंने आज ही एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसको पिन कर रही हूँ, उसको जाके देखें कि किस तरह से जिंदा लाश मुसलसल दुआ को अपने शोल्डर से जो है वो ऐसे मार रहा है और उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। वो गनूदगी में है, वो किसी मनशियात के ज़ेरे असर है, लेकिन ये किस तरह से हाथ से इशारा कर रहा है कि जी इसको लाइफ को कट करें, और उसके बाद वो दुआ को अपने शोल्डर से ऐसे करके करता है। वो मैंने पिन कर दिया, वो वीडियो आपने ज़रूर जाके देखनी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ये ऑन कैमरा तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और बाद में तो बेचारी का पता नहीं, अल्लाह ही हाफिज होगा। अब जी इन्होंने इसके साथ गैर मुनासिब सलूक करना शुरू कर दिया है। अब तो हद इन्होंने क्रॉस कर दी है। जिंदा लाश की माँ ने दुआ को अपनी और अपनी फैमिली के लिए अजाब करार दे दिया है, क्योंकि अब इन सबको जिंदा लाश की गिरफ्तारी नज़र आ रही है। अब इनको पता है कि आंखों के सामने से इनका बेटा जो है वो कराची जाएगा और फिर कराची की जेल में जो है उसका वेलकम किया जाएगा। हमारे सोर्सेस यही हमें बताते हैं कि जिंदा लाश को कराची की अदालत ने जो है वो किसी भी सूरत वहाँ से उसको रिलीफ नहीं मिल सकता, क्योंकि देखिए जी जब मेन कल्प्रिट वहाँ पर जाएगा तो उसको किस तरह से बेल मिल सकती है। जबकि अगर हम गवाहों की बात करें तो जो गवाह है वो भी इस वक्त जेल में है, उसकी ज़मानत मनसूख हो चुकी है, निका खान की भी ज़मानत मनसूख हो चुकी है। लेकिन मुझे भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती कि एक गवाह जो है उसकी ज़मानत मनसूख हो गई है, वो इस वक्त जेल में है, और जो दूसरा इसी निका का गवाह है यानी कि जिंदा लाश का भाई शबीर, वो बाहर बैठा हुआ, उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ से बालातर है, लेकिन हम फिर भी ये बात बोलेंगे कि हमारी गहरी नज़र है इस केस पे, बहुत डीपली हम इस केस को फॉलो कर रहे हैं और हमें अपनी अदालतों पर बेहद जो है वो भरोसा है। तो अब मामला इन लोगों को साफ नज़र आना शुरू हो गए हैं। जिंदा लाश का भाई शबीर जो है उसकी बीवी बहुत पहले से ही दुआ से मुसलसल जो है उसको मसले हैं, और वो अपने मोहल्ले में मुख्तलिफ लोगों को भी ये बात कह चुकी है, इंक्लूडिंग उनके जो मालिक मकान है, कि दुआ जो है वो बहुत बदतमीज़ है, मेरी सास के साथ बहुत बदतमीज़ी करती है, वो डिमांड्स करती है, ऊंची ऊंची बोलती है, कपड़े मांगती है, चीखती है, चिल्लाती है। तो ये बात आप ज़रा सोच लें कि जो कहानी सुनाई जाती थी कि इनको जो है वो पराठा बना के दिया जाता है, चाय बना के दी जाती है, और उसके बाद रोज़ पिज़्ज़ा मंगवा के दिया जाता है, तो जो घर के हालात हमने देखे थे उससे तो लगता है कि सालों भी कभी पिज़्ज़ा उस घर में इन्होंने नहीं मंगवाया होगा। शबीर की अगर हम बात करें, शबीर तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी गेम्स खेल रहा है और काफ़ी हद तक वो अपनी गेम्स को खेलने में कामयाब भी हो जाता है। बड़ी हैप्पी फैमिली वाला सीन उसने चलाने की कोशिश की, उसने बड़े सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स को बुलाया, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ करवाए, और जो अपना नैरेटिव
मोटिव था वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। जिन वुकला को कभी अदालतों में नहीं देखा गया, कभी कोई उनके हाई प्रोफाइल केसेस उनके हाथ में नहीं लगे, वो भी बढ़के मार रहे होते हैं, आके बैठ बैठ के लोगों की किरदारकुशी कर रहे होते हैं। खैर उनके बारे में तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो एक टोला बैठता है, सिर्फ लोगों की किरदारकुशी करता है, इसके अलावा काम की तो कोई बात नहीं की जाती। तो ये लोग क्या करते हैं कि बड़ा हैप्पी फैमिली वाला सीन जो है दुनिया के सामने रखते हैं, दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। मोहल्लेदारों ने दुआ और जिंदा लाश की माँ की लड़ाइयों के किस्से मुख्तलिफ लोगों को बताए हैं। शब्बीर की ही बीवी की अगर मैं बात करूं तो उसको दुआ से बेबना मसले हैं, वो बहुत सारी उसकी बुराइयां करती हुई नजर आती है, जिससे इल्म होता है कि जो हैप्पी फैमिली का नाटक था वो सिर्फ नाटक ही है। अब जब दुआ इनके कंट्रोल से बाहर हो रही है तो इनको जो है समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, तो इन्होंने दुआ को मारना पीटना शुरू कर दिया है। दुआ ज़ारा को इन्होंने मनीषात पे लगा दिया है। जो आखिरी लाइव सेशन में दुआ ज़ारा आई है उसमें दुआ ज़ारा मुकम्मल तौर पे नशे के ज़ेरे असर है, और जो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ और लाइव सेशंस करने वाली ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं वो बार बार इस बात को बोल रहे थे कि तबीयत ख़राब है। तो इतनी तबीयत ख़राब थी तो उसको दवाई दे के जो है सुला देना था। इतनी आंखों में गढ़ों के साथ उसकी तकलीफ़ में बार बार वो जो है वो नशे में जाती हुई नज़र आ रही है। कहानियाँ सुनाना कि जी नहीं नहीं इसकी तो तबीयत ख़राब है, तो 2 घंटे उसे अंडे देने के लिए वहाँ पे बिठाया हुआ था। अब जी दुआ जो है वो इस तरह के इंटरव्यूज़ में अपनी ज़ुबान खोलने की कोशिश करती है तो उसको मारा पीटा जाता है, उसके चेहरे पर नील के निशान नज़र आते हैं, और आप सब ने देख लिया कि किस तरह का उसके साथ सलूक किया जाता है। दुआ ज़ारा इस जिंदा लाश एंड कंपनी के लिए इस वक्त दर्द सर बन चुकी है, और क्योंकि इनका जी कारोबार बहुत अरसे से चल रहा था, दुआ की वजह से इनका कारोबार जो है वो ठप हो जाता है, क्योंकि दुआ का सौदा करने से पहले ही फैमिली जो है इनकी सोशल मीडिया पे आ जाती है। सोशल मीडिया पर एकदम जो है ऊधम मच जाता है, जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है, तो इनको अपना कारोबार जो है कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ता है। इनको लगता है कि जी ये मामला जल्दी से रफा दफा हो जाएगा, हम हर चीज़ को खरीद लेंगे, पैसा लगा देंगे और मामला जो है सेटल हो जाएगा, उसके बाद दुआ को हम बेच देंगे। लेकिन जी मामला जो है ऐसा नहीं होता। इनके कारोबार में इस वक्त फुल स्टॉप लगा हुआ है, उल्टा इनको ही पैसे लगाने पड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए अब तक ये लगा चुके हैं। इनकी शक्ल देखकर, इनकी हालत देखकर, इनके हालात देखकर कहीं से नहीं लगता कि इनके पास जो है वो लाखों भी होगा। तो अभी तक ये कहानी जो सुना रहे हैं कि ज़हीर साहब ने अपना टैब बेचा था और पता नहीं अपनी क्या साइकिल मोटरसाइकिल जो भी उसके पास थी वो बेच दी थी, तो वो भी किसी लड़की को बेचकर ही इन्होंने ख़रीदी होगी। तो उसके बाद 2-2.5 लाख से अभी तक ये सारे के सारे 3 महीने से वो सारे खर्चे जो पूरे के पूरे पाकिस्तान में घूमना, वुकला की फ़ीस, क्योंकि इनके वकील ने तो ये बात अलल ऐलान की है मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के कि जिंदा लाश ने मुझे 1 लाख रुपया दिया, मैंने निकाह का 1 लाख मांगा था। बाद में जो है इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहते हैं कि जी वुकला ने तो अभी तक इनसे पैसे नहीं लिए। तो अब किसकी बात पे यकीन करें? इनके रिप्रेजेंटेटिव यूट्यूबर्स की बात पे यकीन करें कि पैसे नहीं लिए वकील ने, या वकील की बात पे यकीन करें जिसने कहा जी 1 लाख रुपया इसने मुझे फ़ौरन से निकाल के जिंदा लाश ने मुझे दिया और कहा कि मेरा निकाह करवाया। तो झूठ इन लोगों के, मैं कहती हूँ गोडो गोडो ये लोग झूठ में डूबे हुए हैं। अब इनका कारोबार रुका हुआ है, इनको दुआ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अब इन्होंने दुआ से कहलवाना शुरू कर दिया है कि मेरी जान को खतरा है, मैं खुदकुशी कर लूँगी, क्योंकि इनका फुल प्लान है कि दुआ को ये मार दें, उसको खुदकुशी का रंग दें, जिसका जो है सबूत हमने इकरारुल हसन की वीडियो में भी देखा। उन्होंने भी कह दिया कि दुआ की जान को खतरा है। उनको इस गिरोह गैंग के अंदर के बंदे ने बताया है कि दुआ को ये लोग कभी भी मार देंगे, इस वजह से उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन भी रोकनी पड़ी। तो मैं आपको बताती चलूं कि इनका प्लान ये है कि दुआ ज़ारा को ये मार दें, उसका कत्ल कर दें, उसके बाद सारा का सारा वालिदैन पे मुद्दा डाल दें कि जी बड़ा प्रेशर बिल्टअप किया हुआ था, यूट्यूबर्स ने बड़ा प्रेशर बिल्टअप किया था, वालिदैन ने बार बार जो है अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, तो लड़की ने खुदकुशी कर ली। ये थोड़ा सा ज़हीर को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़हीर को कुछ नहीं होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि बार बार अपने लाइव सेशन में मुख्तलिफ लड़कियों की मिसालें देना कि फ़लाँ लड़की प्रेगनेंट थी, उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया उसी की फैमिली ने, ये बातें लिंक कर रही हैं। आप इन बातों को लिंक करें तो आपको समझ आएगी कि ये गिरोह बताने की कोशिश कर रहा है कि दुआ ज़ारा को मार दिया जाएगा, सारा इल्ज़ाम वालिदैन पे डालने की कोशिश करेगी। तो अब आप ये देखें कि किस तरह से इन दरिंदों ने दुआ ज़ारा की जान को शदीद ख़तरे में डाल दिया है। मैं अपने प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जितने भी हमारे मुतल्लिका इदारे हैं, उनसे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि इस वक्त दुआ ज़ारा की ज़िंदगी ख़तरे में है। इन दरिंदों के चुंगल से दुआ ज़ारा को हर हाल में जो है निकाला जाए, क्योंकि बच्ची की जान को ख़तरा वालिद से नहीं है, क्योंकि वो बच्ची वालिदैन के पास नहीं है। बच्ची की जान को ख़तरा, इस वक्त शदीद ख़तरा उस गिरोह के हाथों है जो बार बार बच्ची के मुंह से कहलवा रहे हैं कि बच्ची की जान खतरे में है, जो बच्ची को मनशियात का आदी बना रहे हैं। बच्ची की हालत इस वक्त काफ़ी मखदूश है, हर हाल में जो है उसको रिकवर किया जाए और किसी न्यूट्रल जगह पर उसको शिफ्ट किया जाए।